अस्सलाम वालेकुम। जस्ट इन केस कि आपने ये वीडियो सीरीज आज से देखना शुरू किया है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के कोर्स के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। और ख़ास बात इस सीरीज़ की ये है कि इसमें आपको इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशंस और क्रिटिकल थिंकिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी में आज हम बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर या फिर ये बात करेंगे कि क्यों हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हम डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करें। शुरू करते हैं हम एक सिनेरियो को लेकर। मिसाल के तौर पे आपने एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन जस्ट लाइक फेसबुक या फेसबुक आपने बनानी है। ठीक हो गया जी। तो अब फेसबुक में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है? टू कीप रिकॉर्ड ऑफ फ्रेंडशिप्स। ठीक है जी। आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स हैं और आपने क्या करना है, उनका रिकॉर्ड रखना है कि किस किस यूजर ने किस किस दूसरे यूजर के साथ फ्रेंडशिप बना रखी है। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और इसके बारे में सोचें, क्या कोई स्ट्रेटजी आपके जहन में आती है? एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम सिंपल एक लिस्ट बना लें जिसमें लेफ्ट पे एक यूजर का नाम होगा और राइट पे दूसरे यूजर का नाम होगा, और लिस्ट के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी हमारी वो ये शो करेंगी कि ये यूजर्स जो हैं ये आपस में फ्रेंड्स हैं। अच्छा, अब जब हमने एक ये लिस्ट बना ली तो डेफिनेटली फिर हमें डेटा जो है वो रिट्रीव करना होता है। डेटा रिट्रीवल के लिए आप क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कोई दो लोग जो हैं वो आपस में फ्रेंड हैं? वेल, वेरी सिंपल कि आप इस लिस्ट को सर्च करेंगे और अगर एक एंट्री ऐसी मिल जाती है जिसमें ये दोनों नाम हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये फ्रेंड्स हैं। अब ये जो काम हमने किया है ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर हमने यूज कर लिया और इस डेटा स्ट्रक्चर का जो नाम है वो जाना पहचाना ये डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम लिस्ट कहते हैं। अच्छा, अब आपको कुछ पिछली वीडियो से हमारी से याद होगा, जिस तरह यहाँ पे हमने लिस्ट को सर्च किया फॉर अ पॉसिबल एंट्री, तो इस सर्च के लिए हमने लीनियर सर्च यूज की है। स्टार्ट से हमने शुरू किया और एक एक एंट्री को हम देखते जा रहे हैं कि ये हमारे काम की है या नहीं। तो हमने बात की थी कि ये जो हमारी लीनियर सर्च है ये छोटे डेटा के लिए तो ठीक है, लेकिन आप एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें पॉसिबली मिलियंस ऑफ यूजर्स होंगे। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर 10 मिलियन यूजर्स यानी कि 1 करोड़ सिर्फ यूजर्स हैं आपकी एप्लीकेशन के, तो आपकी ये जो लिस्ट है इसके अंदर कितनी पॉसिबल एंट्रीज होंगी जिसमें आप फ्रेंडशिप्स का रिकॉर्ड रखेंगे? कमेंट कीजिए अगर आपको ये समझ आता है तो क्या हम कुछ बेहतर अप्रोच इसके लिए लड़ा सकते हैं? ऑफ कोर्स हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है वही ये डिसाइड करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कितना एफिशिएंटली काम करेगा। तो हमने कहा कि ये हमारा लिस्ट वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है इस केस में ये एफिशिएंट नहीं है। तो एक और हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल लिस्ट बनाते हैं जिसमें हमारे तमाम जो यूजर्स हैं उनको हम लिस्ट कर देंगे और इनको एक नंबर असाइन कर देंगे। हर एक हमारा जो यूजर है उसको एक यूनिक नंबर असाइन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स या फिर 2D अरे जो है वो क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम फ्रेंडशिप्स का रिकॉर्ड रखेंगे। अब फ्रेंडशिप का रिकॉर्ड इसके अंदर कैसे रखेंगे हम? मिसाल के तौर पे ये हमारे पास फ्रेंडशिप्स की लिस्ट है, तो हम इस फ्रेंडशिप को स्टोर करते हैं अपने इस 2D अरे के अंदर। फर्स्ट एंट्री हमारी, सबसे पहले हमने ये करना है कि इन दोनों यूजर्स जो हैं इनके नंबर्स फर्स्ट वाली लिस्ट में से हमने देखने हैं। तो एक यूजर है, इसका नंबर 1 है, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम होगा उसको मार्क कर लेंगे। फिर दूसरे यूजर को देखेंगे, इसका जो नंबर है 4 है, तो इसके अगेंस्ट जो रो है इसको हम मार्क कर लेंगे। अब इस कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है वहां पर हम कोई सिंबल डाल देंगे जिससे ये शो होगा कि ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एक स्टैरिक को यूज कर लेते हैं। इसी तरह से
दूसरी एंट्री जो होगी, ये वाली फ्रेंडशिप हम किस तरह से स्टोर करेंगे? हम इसी तरह से जिस तरह पहले हमने किया, दोनों जो यूजर हैं इनके नंबर्स लुकअप करेंगे फर्स्ट लिस्ट में से, और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होगा वहां पे हम एक स्टैरिक स्टोर कर देंगे। जिस तरह एक यूजर का नंबर 3 है, हमने 3 कॉलम जो है वो मार्क कर लिया, और दूसरा जो यूजर है उसका जो नंबर है वो 0 है, तो हमने 0th रो जो है इसको मार्क कर लिया, और यहाँ पे अब हमने एक स्टैरिक स्टोर कर लेना है। इसी तरह हम लिस्ट में जब नीचे चलते जाएंगे तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरह से फिलअप हो जाएगा। अब हमने अपनी तमाम फ्रेंडशिप्स जो हैं उनको इस 2D एरे के अंदर स्टोर कर लिया है। अब फिर वही क्वेश्चन, हाउ वुड आई फाइंड आउट इफ जेनी एंड मारियो आर फ्रेंड्स? वेल, इसके लिए फिर हमें कोई एल्गोरिदम लिखना पड़ेगा। अब डेटा हमारे पास स्टोर्ड है, सिर्फ हमने उस डेटा को रिट्रीव करना है। तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो कुछ इस तरह से का होगा। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे कैरी नैश और डेविड स्मॉल को हम देखना चाहते हैं कि ये फ्रेंड्स हैं या फिर नहीं है। फर्स्ट स्टेप क्या है? लुक अप देयर नंबर्स। तो पहले हम ए का नंबर देखते हैं। ए कौन है? कैरी नैश साहब है। ए का नंबर जो है वो 0 है, तो हम 0th कॉलम जो है उसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा यूजर है वो डेविड स्मॉल है, तो इनका जो नंबर है वो क्या है? 2 है, तो 2 जो रो है इसको हम मार्क कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं। चेक ए बी का जो इंटरसेक्शन है 2D एरे के अंदर उसको हम चेक करेंगे, और हमें पता चलता है कि थर्ड स्टेप पे जाके कि स्टार है यहाँ पर, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक स्टार है, तो हम कंक्लूड करते हैं कि कैरी नैश साहब और डेविड स्मॉल साहब आपस में फ्रेंडशिप रखते हैं। अब ये एक और पॉसिबल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम फ्रेंडशिप जो है उनका डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। स्टेप 2 पे लिखा हुआ है कि चेक ए बी और बी ए। तो अगर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इसको रिवर्स कर दें, पहले वाले यूजर के लिए हम रो मार्क कर दें और दूसरे वाले यूजर के लिए हम कॉलम मार्क कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे रिजल्ट के ऊपर? क्या हमारे रिजल्ट्स खराब हो जाएंगे? अब आपने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का डेटा स्ट्रक्चर बना लिया और उसके साथ में एक एल्गोरिदम भी लिख दिया जो ये चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई दो लोग आपस में फ्रेंड हैं या फिर नहीं। अच्छा, यहां पे एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं। फर्ज करते हैं आपके एक दोस्त हैं जो कि किसी और सोशल मीडिया एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर कोई और ऐसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं जिनमें उसको यही सेम किस्म का डेटा जो है वो स्टोर करना पड़ता है। तो आप उनको ये कहते हैं कि मैंने ये बड़ी मेहनत से एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एक लिस्ट है और एक 2D एरे है, तो उसके अंदर वो फ्रेंडशिप्स का जो डेटा है इसको स्टोर कर सकते हैं। और आपने उनको ये भी बता दिया कि मैंने एल्गोरिदम भी इसके लिए लिख लिया कि अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कोई दो लोग जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं या नहीं, तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आप फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जब आपका दोस्त आपके इस डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को देखता है तो उसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की होती है। उसको ये चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं। आपका जो डेटा और आपका जो एल्गोरिदम है वो बाज़ औक़ात इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि कोई दूसरा बंदा उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। मुश्किल होता है उसको उन निटी ग्रिटी डिटेल्स को अंडरस्टैंड करना। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? ऑफ कोर्स इसका सोल्यूशन है, और वो ये है कि आप एक सेट ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड कर दें। मिसाल के तौर पे ये जो आपका एल्गोरिदम है, फ्रेंड वाला एल्गोरिदम, इसका जो कोड है या फिर जो एल्गोरिदम है वो इस फंक्शन के अंदर आप इम्प्लीमेंट करें, और अपना आपका जो फ्रेंड है आप उसको बता दें कि ये फंक्शन कॉल करके आप सिंपली ये पता कर सकते हैं कि कोई दो लोग जो हैं वो आपस में फ्रेंड हैं या नहीं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी हैं जो कि हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म हो सकते हैं। वो एक तो ये है कि कोई दो लोग जो हैं उनको आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल किया जा सकता है। और इसी तरह
कोई दो लोग हैं, अगर उनकी फ्रेंडशिप वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हमने फ्रेंडशिप नहीं रखनी, तो फिर आप उनका ब्रेकअप कर सकते हैं। और अब आपका जो फ्रेंड है वो क्या कर सकता है, वो अपने मेन फंक्शन जो है उसके अंदर इस तरह से आपके ये जो फंक्शंस हैं इनको यूज करके आपका डेटा स्ट्रक्चर, आपका एल्गोरिदम यूज कर सकता है विदाउट इसको जाने हुए कि आपके एल्गोरिदम में डिटेल्स जो हैं वो क्या हैं और वो किस तरह से काम कर रहा है। अच्छा, ये जो 3 सिंपल फंक्शंस हमने लिखे हैं, इस तरह से जब कभी कोई फंक्शन लिखा जाता है तो उनको हम इंटरफेस कहते हैं। देखें, अब ये जो टॉप लेयर है इसमें आपका एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर है, और इस एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन आपने इन 3 फंक्शंस के अंदर प्रोवाइड कर दिया। आपका यूजर जो है वो आप ना तो आपके एल्गोरिदम को देखेगा, ना आपके अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर को देखेगा, बल्कि वो सिंपली इन फंक्शंस को कॉल करेगा और अपनी एप्लीकेशन में इनको यूज कर लेगा। अब चूंकि आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अब हम एक फॉर्मल सी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। हम कहते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है कि डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स ऑपरेटेड बाय एन एल्गोरिदम, जो कि कोई एल्गोरिदम जिसके ऊपर काम करता है। ऐसी डेटा की अरेंजमेंट जिसके ऊपर एल्गोरिदम काम करता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अच्छा, अब आपने नोट की होगी एक चीज इस कोर्स, इस वीडियो में भी और जनरली भी, कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स जो हैं वो हमेशा इकट्ठे आपको मिलेंगे। इवन जो आपका कोर्स होगा वो भी, उसका भी टाइटल इसी तरह से होगा, एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ऐसा क्यों है? ऑफ कोर्स, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहेंगे तो आपको एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर दोनों डिजाइन करने होंगे। जैसे यहाँ पे अभी प्रीवियस, जैसे इस वीडियो के अंदर अभी पिछली स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा कि हम डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या फिर उसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए। उसके बाद जैसे हमने कहा था कि कोई आपका जो फ्रेंड है वो आपके डेटा की कॉम्प्लेक्सिटीज को नहीं समझ सकता, तो फिर आप क्या करते हैं, सेट ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड कर देते हैं जिनको हम इंटरफेस कहते हैं। जब ये तीनों चीजें हम कंबाइन कर लेते हैं तो उसको हम नाम दे देते हैं सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। और ये जो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम और इंटरफेस का कॉम्बिनेशन है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप या फिर ADT के नाम से भी बुलाते हैं। जिस तरह देखें, ये हमारे पास लिस्ट थी जिसमें हमने नंबर स्टोर किए थे हर एक यूजर के लिए। फिर हमारे पास एक 2D एरे थी जिसके अंदर हमने फ्रेंडशिप्स का डेटा जो है वो स्टोर किया था। उसके बाद हमारे पास क्या था जी, एल्गोरिदम था, टू ऐड अ फ्रेंड, टू फाइंड फ्रेंड्स एंड टू अनडू फ्रेंडशिप। अब हमने फिर उसके बाद क्या किया था, हमने एक सेट ऑफ इंटरफेस प्रोवाइड किया था। तो अब जो आपके डेटा स्ट्रक्चर का यूजर है वो सिर्फ इन फंक्शंस के साथ कंसर्न है। वो क्या ना, वो ये देखेगा कि आपने बैकएंड पे डेटा लिस्ट में स्टोर किया हुआ है या फिर 2D अरे में स्टोर किया हुआ है, या फिर आपका जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम कर रहा है, वो इन डिटेल्स के अंदर नहीं जाएगा। वो सिंपली इन फंक्शंस को कॉल करेगा और अपना काम चलाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है फॉर फाइंडिंग फ्रेंड्स। और नॉर्मली क्या होता है कि एक ADT नहीं होता, बल्कि आप कलेक्शन ऑफ ADTs बनाते हैं, जो कि हर एक ADT जो है वो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम या डिफरेंट सब प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। और इस तरह से आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो हैं वो लिखते हैं और बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो दैट्स व्हाट मोटिवेट्स me to come again on YouTube. Thank you very much.